अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम कामरान अमीन है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस बीजिंग में मटीरियल साइंसेस में पीएचडी कर रहा हूँ। एस्ट्रोबायोलॉजी नेटवर्क का पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम बहुत सारे दिलचस्प टॉपिक्स पे छोटी छोटी वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी है और मुझे इस सिलसिले को जारी रखते हुए आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि वायरस इसी दुनिया की मखलूक हैं या कहीं बाहर से हैं और ख़ुद इंसान इसी दुनिया की मखलूक हैं या कहीं बाहर से हैं। तो ये जो कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी और इस सारे वबा के अरसे के दौरान वायरस का लफ्ज़ इतना आम हुआ है कि अगर किसी ने सारी ज़िंदगी वायरस का नाम नहीं सुना होगा तो उसने भी सुन लिया होगा कि वायरस कोई चीज़ होती है और वो बीमारी भी फैलाते हैं और इतनी खौफनाक किस्म की बीमारी फैला देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि वायरस खुद बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ है और अभी तक 100 साल हुए तकरीबन, हमें 100 साल से कुछ ऊपर वायरस को दरियाफ्त हुए, लेकिन अभी तक हम इस बात पे डिसाइड नहीं कर पाए कि वायरस को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करेंगे, जानदार मानेंगे या इसको बेजान तस्लीम करेंगे। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जब तक वायरस आज़ादाना किसी भी दूसरे जानवर के जिस्म के बाहर होता है तो ये यूँ समझ लें कि बेजान की तरह पड़ा होता है। ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता अपने आप को, अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन जो ही ये किसी जानवर की जो बड़ा मुनासिब इसकी अफजाइश के लिए बड़ा ही मुनासिब किस्म का जानवर उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए, सेल के अंदर चला जाता है, तो फिर ये करता है कि जो सेल की मशीनरी होती है बेचारी अपने काम पे लगी होती है, ये उस पर कब्जा कर लेता है। तो जिस तरह कब्जा ग्रुप आपकी ज़मीनों पे आके कब्जा कर ले तो ज़मीनों से अपने मकसद का काम लेना शुरू कर देते। इस तरह जब ये सेल की मशीनरी पे कब्जा करता है तो उसको ये कहता है कि भाई तू अब मेरे मकसद का काम कर, मेरी जो चीज़ें चाहिए वो बना। फिर ये रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा 1 से 2, 2 से 4 और बढ़ना शुरू होते हैं और इतने बढ़ते हैं कि फिर काबू से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जानवर के जिस्म के बाहर या होस्ट के बाहर ये सर्वाइव नहीं कर पाता, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए ये बहस हो जाएगी। खैर ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन ये वायरस इतने ज़्यादा हैं कि आप यूँ समझ लें कि शायद आसमान पे इतने तारे ना हो जितने समुंदर में है। एक हमारी ज़मीन पे जो समुंदर है इस पे वायरसेस हों। और आसान अल्फाज में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मिलती है कि अगर आप एक चम्मच लें, जो ये आम चाय वाला चम्मच होता है, उसका समुंदर का पानी उस चम्मच में लें तो उसमें तकरीबन 50 मिलियन समझ लें कि वायरॉन्स, वो सीड्स जो कि अगर सेल के अंदर चले जाएं तो उससे वायरस बनने का अमल होगा, वो उसमें पाए जाते हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि कितने ज़्यादा होंगे। लेकिन ये इतने ज़्यादा आए कहाँ से? तो एक तो ये था कि शायद किसी बाद वाली एवोल्यूशन का जब प्रोसेस हो रहा था, ये जानवर बनते जा रहे थे, तो कहीं बहुत बाद में जाके बैक्टीरिया पहले बन गए थे लेकिन वायरस बहुत बाद में जाके बने। लेकिन अब ये भी बात की जा रही है कि ऐसा नहीं है, वायरसेस कहीं आरएनए बनने के दौरान या इवन के डीएनए बनने के दौरान यूँ समझ लें कि उनमें से किसी का दिमाग ख़राब हो गया तो वो वायरस बन गया। मे भी उस फेज़ पे जाके, यानी बिल्कुल इब्तदाई एवोल्यूशन के इब्तदाई दिनों में ही वायरसेस बन गए। अलबत्ता एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हो सकता है वायरस या जो भी ऑर्गेनिज्म है ये इस दुनिया के ना हो, कहीं बाहर से हैं। तो पता आपको कि शाबिये गिरते रहते हैं आसमान से, ये चीज़ें आके ज़मीन पे टुकड़े पड़ते रहते हैं। तो इस तरह का कोई टुकड़ा गिरा हो, उस पर बाहर किसी और सितारे पे, किसी और सियारे पे इस तरह की कोई चीज़ रह रही हो वायरस नाम की, वो वहाँ से ज़मीन पे आ गई हो और उसे बीमारियाँ फैलानी शुरू कर दी। बल्कि अभी ये रिसेंटली जब हो रहा था तो एक बड़े अच्छे एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं, मुझे अगर उनका नाम सही तरह से प्रोनाउंस हो जाए तो चंद्रा विक्रमा सिंह शायद, वो उन्होंने ये कहा कि एक कॉमेट जो कुछ अर्सा पहले ज़मीन पे गिरा था, उस पर बहुत सारे वायरस आए होंगे और फिर उनकी वबाएँ फैली होंगी, और ये जो नोवल कोरोना वायरस की वबा है ये भी शायद उसी कॉमेट पे आए हुए किसी वायरस की वजह से फैली है। अगरचे इस पे बहुत सारे जो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं भी हो सकता, और बड़े दावों को हमेशा बड़े सबूत की ज़रूरत होती है। तो ऐसा कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन बहरहाल भाई साहब ने एक बात तो कर दी कि भाई वायरस, तो कोई पता नहीं जनाब वायरस बाहर से आया या इसी दुनिया का है, और कैसे बना, क्या होगा, कैसे बना इसलिए भी मुश्किल है कि वायरस एकदम चेंज होते रहते हैं। ये अपनी ये छोटा सा तो एक मॉलिक्यूल टाइप चीज़ होती है, तो अपना जेनेटिक मेकअप ये इवॉल्व होते रहते हैं वक्तन फ़क्तन, तो इसलिए इसको ट्रेस बैक करना, पीछे जाना भी काफ़ी दुश्वार है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ होगा, क्या होगा। तो ये बहस चलती रही है, आप भी ज़रूर इसमें अपना हिस्सा डालें। दूसरी इसका पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे टॉपिक का, है कि इंसान कहाँ से। तो हम सारे जानते हैं कि डार्विन के एवोल्यूशन का एक कंसेप्ट है जो साइंसदानों में बहुत मशहूर है, और फिर उस पर बहुत सारी चीज़ें उसके बाद ऐड होती गई कि कैसे लाइफ का आगाज़ हुआ होगा, कुछ कहते हैं समुद्रों से शुरू हुई होगी और कोई मालिक्यूल बना होगा, और फिर उससे यानी प्रोटीन, और प्रोटीन से आरएनए कोई बन गया होगा, आरएनए से डीएनए, और फिर कैसे हम सेल तक पहुँचे, और फिर सेल से सिंगल सेल वाले एनिमल से लेके कैसे लाइफ कम्प्लेक्स होती गई और फिर हम इंसानों तक पहुँच गए। तो ये एक कंसेप्ट है कि लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जो लाइफ
के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे वो यहाँ पे ना हुए ज़मीन पे, तो किसी दूसरे सियारे से अगेन वही बात है कि कोई शाबिया गिरा और उसमें वो चीज़ें पाई जाती हैं और उनसे लाइफ इस सियारे पे ज़मीन पे शुरू हो गई हो, ये भी हो सकता है। ये भी एक दिलचस्प सी डिस्कशन है कि हो सकता है इंसान का जो बीज है ये कहीं बाहर से आया हो, ये इवॉल्व ना हो बिल्कुल एक जिंदा उससे, बल्कि ये एज इट इज़ इंसान की शक्ल में ही कहीं बाहर। अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि चूँकि इंसानों में एवोल्यूशन के दौरान दो तीन चार ऐसी चीज़ें पैदा हुई जो बहुत सारे जानवरों में नहीं मिलती, जैसे कि इंसान के दिमाग का साइज़ बाकी बॉडी के लिहाज से, और फिर आप देखें कि बहुत जानवर हमें जितने भी नज़र आते हैं ज़मीन पे वो 4 टांगों पे मोस्टली चलते हैं, 2 टांगों पे चलने वाले बहुत कम मिलेंगे, तो 2 टांगों पे चलना इंसान ने सीख लिया। और फिर ये कि सिविलाइजेशन और कबीले बनाना और ये चीज़ें इंसान ने बड़ी अच्छी तरह, तो फिर दुनिया पे भी हुकूमत करना सीख ली दिमाग इस्तेमाल करके। लेकिन अगेन ये डिबेट फिर अपनी जगह रहेगी, इसलिए कि अब हम पीछे तो जा नहीं सकते और एविडेंसेस हैं, एक्सपेरिमेंट्स में भी कि ऐसे कहीं फ्यूचर में जाके हो जाएं कि हम बिल्कुल वो इब्तदाई दौर के हालात रिप्रोड्यूस करें, हम उस पर देखें कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई। लेकिन डिबेट तो डिबेट है और जारी है कि इंसान इसी सियारे की मखलूक है या कहीं बाहर से है ज़मीन पे हुआ। तो मेरा जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट वो मटेरियल केमिस्ट्री है और मुझे कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है बायोलॉजी और सारी चीज़ों से रिलेटेड, और मैं कोई मैं बहुत आम सा स्टूडेंट भी नहीं हूँ, बड़ा अरसा हुआ बायोलॉजी पढ़े हुए, तो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे, मैंने कुछ चीज़ें देखी तो सोचा आपसे शेयर कर दूँ। लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत सारी गलती होगी, आप सारे दोस्तों से बहुत माजरत, जो स्पेशली बायोलॉजी, एस्ट्रोबायोलॉजी और वायरोलॉजी वाले टॉपिक वाले लोग हैं, उन सारे दोस्तों से माजरत। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।